जय परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। धन्यवाद ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद परमेश्वर के भक्तों को, धन्यवाद बाबा नमदा जी महाराज को कि यह किताब हमको सब प्रेम भेंट की है कि किताब में कि जो हिंदुस्तान के बनिए पाप कराते उन पापों का जिक्र किया है कि दुनिया में ये जितनी भी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाधन बनिए, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जिसके हाल से मैं साध अनूपदास सबको वाकिफ कर रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौतें होती है जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाधन बनिए हैं। और इन बनियों के पाप को सारी खलकत मिलकर और एक दिल होकर छोड़ावे तो पाप छूट सकता है, और पाप के छूटने से सब जीवाजून चौपायु पंखेरु आदमी झाड़ वनस्पति सबका भला हो सकता है। इसलिए मैं साथ अनूपदास कर बद प्रार्थना करता हूँ कि सर्वहितकारिणी प्रार्थना जगत हितकारिणी की इस प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हित कारणी या तशनीब साथ अनूपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी लतमाश। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब के तमाम व कमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। उसको जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर बंदोबस्त करना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 51। परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी, परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह से और हरणाकशक और कंस और कारुण की तरह से राक्षस विद्या किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो यह बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे हैं। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि यह पाप करने वाले को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खर्च मुकर्रा भेजते हैं, और जो कि इन बनियों ने आगम फाकी है वो सच है। क्योंकि अव्वल तो यह बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जहान में जाहिर करते कि फलानी मिति और फलाने दिन में और फलाने महीने में ये बातें होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते हैं, जब वो मिति आती है जब यह बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जहान के लोग अपने मुँह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है, और यह नहीं कहते हैं कि यह मालिक की कुदरत नहीं है। यह तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो यह बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो छोड़ाते हैं। क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिचर के कहने थे समझे थे। जब रावण के पाप को छोड़ाया
और फिर उस पाप के बारे में तमाम जहान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख ही दिया है। और यह जो हमने दुख उठाया है यह रावण के राक्षसी पाप से उठाया है, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान की अकल ऐसी फेर दी है कि जो कोई रावण के जाल की बातों को कहता था तो उसको मालिक की कुदरत जानते रहे और यह जाल नहीं समझते थे। परंतु शनिचर के समझाने से तमाम जहान ने समझ के रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। तब संसान ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हणाकशक राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया, जब भी तमाम जहान मालिक की कुदरत जानते थे। और जब कि इनके जाल की खबर पड़ी, पेज नंबर 92, जय परमेश्वर, और पाप को छुड़ाया। जब तमाम जहान ने रावण के जाल की तरह से हनाकशक वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु यह तो रावण की तरह से हनाकशक वगैरह का जाल निकला। खैर इसी तरह से अब इन सौदागर महाजन का पाप बलराजा के पास से चल रहा है। और पेज नंबर 92, जय परमेश्वर, और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जहान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं। इन बनियों के भी रावण की तरह से छल है। इससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ होकर और समझकर इनके पाप को छुड़ाओ, ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जबकि यह पाप दफे हो जाएगा, जब संसार के लोग रावण के जमाने की तरह से इन बनियों के जाल का अफसोस करेंगे। इससे मैं आप लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ, सो तुम लोग वाकिफ होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओ ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है इससे राक्षसी पाप कर रहे हैं कि जब तमाम जहान गारत हो जाएंगे तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव बसा मिलेगा, सो जब कि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज़्यादा रह जाएगी और 3600 जात की औलाद कम हो जाएगी। सो क्या तो हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेजों की वलायत में और क्या 7-8 वलायत में 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव मिलेगा। सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा सैकड़ों कोसों में है। सो हिंदुस्तान में से इस हिसाब से थोड़े ही गांव रहेंगे और जो इससे बड़ी वलायत है उसमें ही थोड़े गांव रहेंगे जब ये बनिए अपना राज करेंगे। क्योंकि 7-8 वलायतों को गारत कर देंगे, जब थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटाएगा, क्योंकि ये बनिए तो ज़्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रैयत वगैरह कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरत से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज़्यादा है तो इनके जालों को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती है। परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिससे मैं तमाम जहान के राजा बादशाहों को और रैयत को वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों इनके जाल को छुड़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा है, जब तक ये बनिए गरीब होकर रहते हैं, परंतु राजा बादशाहों को अपने जाल से लड़ा देते, जिससे हजारों आदमी लड़कर मर जाते हैं। पेज नंबर 93, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। सोया राक्षस विद्या के पाप से बुद्धि फेर के कुत्ते बिल्ली का बीरक करा के और बिरगे बेर का पाप करा के लड़ा देते हैं और दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि मैं राजा से लड़कर इसका राज छीन लूँ, और दूसरे राजा बादशाह यह कहते हैं कि मैं इससे लड़कर इसका राज छीन लूँ। सोया बनिए कुछ पाप में से लड़ा कर गारत कर देते हैं और कुछ काल वगैरह डाल के गारत कर देते हैं और कुछ मरी डाल के संसार को गारत कर देते हैं। सो इसी तरह से यह बनिए महाजन साल ब साल संसार के नाम का पाप कराते हैं, जिससे आदमी संसार में साल ब साल कम होते जाते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में मार देते हैं, जिससे ऐसी ऐसी आगम पाकी है कि ऐसा कलजग आवेगा कि 100 कोस पर एक गांव बसाव मिलेगा। सो इस सूरत से संसार के आदमी थोड़े से रह जाएंगे और 100 कोस पर गांव बसेगा।
जब इन बनियों की जात ज्यादा रह जाएगी तो कुल संसार में इनका राज हो जाएगा। सो इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा समझ लिया है कि पाप करा करा के संसार के आदमियों को मार देना। जब मरते मरते संसार में आदमी थोड़े से रह जाएंगे, जब आप ही हमारा राज हो जाएगा, नहीं तो बादशाह से लड़ाई करके राज लेने तो इनके बस का काम नहीं है। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जाल तरह तरह के चला करके ये बनिए संसार को गारत कर देते हैं। और इसी तरह से पहले रावण, हरणाकशक और कंस राजा ने और कारम बादशाह ने चार कूट में राज करने की गरज से राक्षसी पाप चलाया था। जबकि इनकी चोरी पकड़ी गई तब तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण वगैरह को मार करके राक्षसी विद्या का पाप छुड़ाया था। जब से रावण वगैरह का जाल बंद हुआ है, जब संसार की औलाद बची और जब हरणाकशक वगैरह ने जाल चलाया था, जब उन्होंने भी संसार के लोगों को गारत करने के वास्ते राक्षस विद्या का पाप चलाया था। तो बहुत से लोगों को बीर के बेर लड़ा के मार देता था और बहुत से लोगों को काल डाल के मार देता था। परंतु जब कि इनके जाल की खबर संसार को हुई तो तमाम संसार ने एक दिल होकर हरणाकशक के पाप को दफे किया। तब संसार की औलाद सलामत रही, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि जो रावण के पाप से दुनिया बचती, क्योंकि रावण की औलाद ज़्यादा रह जाती और संसार की औलाद कम रह जाती तो बेशक संसार की औलाद कम होने की वजह से रावण राज कर लेता और जो कि दिल में आता वो अपने राज में करता और संसार के लोगों को दुख देता, तो फिर संसार किसके आगे जाके दुख को रोता। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसको जरूर जरूर सुनना। और जिस किसी शख्स को या किसी भगत को किताब चाहिए तो यह नंबर दिया है पीछे, वो नंबर बोल रहा हूँ, तो इस नंबर पर संपर्क करें। जिस किसी को भी किताब चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। साध अनुपदास किताब, जगत हित कहानी, सावनी, एरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़, 307027। टेलीफोन नंबर 029726273024। मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर। एक बार फिर से फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ। टेलीफोन नंबर 02976273024। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 8905553801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और संसार के लोगों इस किताब को ज़रूर सुने। जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सुने, और जिसको पढ़ना आता है तो ये नंबर दिया है, इस नंबर पर संपर्क करके ज़रूर इस किताब को निःशुल्क ले प्राप्त करे और किताब को पढ़े, ताकि सब संसार की औलाद बचे और अपनी भी औलाद बचे। वरना हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि लोभ देके और हर तरह के विघन करके संसार को कम करते जाते हैं, क्योंकि इनको पूरे संसार पर राज करने का हविष्य है। इसीलिए मैं परमेश्वर की रचना को बचाने के वास्ते साध अनुपदास सबसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस सर्वहितकारिणी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि सब जहान, चौपायु, पंखेरु, आदमी, जीवाजून, झाड़, वनस्पति सब का भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और परमेश्वर ने किसी जीवाजून को किसी तरह का कोई दुख नहीं दिया है। ये जो हमने दुख उठाया है वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से उठाए। जय परमेश्वर, जिसका जिक्र अनुपदास जी महाराज ने किताब जगत हित कहानी में किया है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।